सारा हरियाणा यहाँ इकट्ठा होके आएगा और इनको रोक पाना हमारे लिए, मतलब हमारे को रोक पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। सोशल रोजगार खत्म करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार हो बर्बाद, मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, आवाज दो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं इस वक्त सिरसा में मौजूद हूं। सिरसा लघु सचिवालय के अंदर यहां पर कई विभागों के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। लगातार प्रदेश के अंदर ये क्या चल रहा है, इन तमाम बातों की पड़ताल करने के लिए आज हम यहां पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हो ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के द्वारा यहां पर धरना लगाया गया है। इनसे तमाम विषयों को लेकर के चर्चा करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी? मैं समून खान, राज्य सचिव जी, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जी। देखिए, आज हमारा ये 10वें दिन का पड़ाव है जी। और ये 1 अक्टूबर से यहाँ लगातार जारी है जी। और ये हमने जो माननीय बिजली मंत्री माननीय रणजीत सिंह चौटाला पावर मिनिस्टर उनको एक मांग पत्र दिया था। उसके ऊपर 28 अगस्त को उन्होंने एक वार्ता के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था। जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए, कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए, पुराने ये एक भयंकर बीमारी है, कैंसर से भी एक खतरनाक बीमारी। इसमें कुछ भी फायदा नहीं, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। लोगों का भविष्य खतरे में है। खतरे में इनको जबरदस्ती तरीके से कौशल रोजगार निगम में इनको धकेला गया है। बिजली विभाग के अंदर लगभग 17,000 कर्मचारी हैं जो अपना जान जोखिम में डालते हुए कार्य करते हैं। उनके प्रति ध्यान दिया जाए। हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं और मंत्री जी ने आज दूसरे दौर की वार्ता के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल को आप चंडीगढ़ बुलाया है और हम उनसे निवेदन करते हैं कि मंत्री जी को सुध-बुद्धि दे और इन कर्मचारियों की समस्याओं को और जनता के मुद्दों को समाधान करें ताकि हम अपने धरना समाधान किया जाए। अन्यथा पहले की तरह 28 जो अगस्त को वार्ता हुई थी, उसमें जो मंत्री का अड़ेल रवैया और एसीएस पावर का जो हठधर्मिता, जो तानाशाही थी, आज भी इसी तरीके से उनका रवैया रहा तो आगे भी ये हम बताना चाहते हैं। आगामी 22 अक्टूबर को कैंप कार्यालय मंत्री पावर मिनिस्टर सिरसा के अंदर एक बड़ा आक्रोश प्रदर्शन किया जाए और यहीं से एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कितने दिनों से आपका ये धरना चल रहा है? लगभग 10वां दिन है। आज पलवल और मेवात के कर्मचारी आज यहाँ महापड़ाव में शामिल हुए हैं। ये आगे भी इसी तरह लगातार चलता रहेगा और माननीय मंत्री जी को लगभग 4 बजे प्रतिदिन कैंप कार्यालय में विज्ञापन की कॉपी दी जाती है, मांग पत्र के, और उनसे आह्वान भी किया जाता है कि बातचीत के माध्यम से हमारी मांगों का समाधान किया जाए और जो किसानों के जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उनको तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए, बिजली बिल को वापस लिया जाए और रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाई जाए। जो कच्चे कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा नहीं मिलती, जिनकी ये 21,000 से तनख्वाह ऊपर हो चुकी है, उनको मेडिकल सुविधा दी जाए। इन तमाम मुद्दों और मांगों को लेकर यहाँ महापड़ाव लगाया जा रहा है। हाँ जी, क्या नाम है जी? मैं SS वेदी, पूर्व सर्कल सेक्रेटरी, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन जी। बात ऐसे है कि 1 अक्टूबर से हमारे साथी यहाँ महापड़ाव पर 1 तारीख को कुरुक्षेत्र वाले साथी आए थे। उससे पहले सितंबर के महीने में 25 तारीख को पावर मंत्री हरियाणा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने वार्तालाप के लिए केंद्रीय कमेटी के साथियों को बुलाया था। तो केंद्रीय कमेटी से जो हमारे वरिष्ठ साथी और उस वार्तालाप में हमारे यहाँ के लोकल सर्कल सेक्रेटरी, स्टेट के वाइस प्रधान और मैं भी उस वार्तालाप में हम शामिल थे। मंत्री जी का रुख था कुछ न कुछ भी मैं दूंगा। बातचीत उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से करी। तो हमने यही बात कही थी जी, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप हमारे केंद्रीय कमेटी को चिट्ठी लिख दो। उन्होंने 28 तारीख की चिट्ठी लिख दी और 28 तारीख को चंडीगढ़ बुलाया था।
तो चंडीगढ़ में हो सकता था उस दिन हमारी 28 तारीख को बातचीत सिरे चढ़ जाती, लेकिन हमारे बीच में इस सारी मीटिंग को जो सबअटैच किया वो ACS पावर AK सिंह ने किया। लगभग मीटिंग सिरे चढ़ चुकी थी और चढ़ भी जाती। अब क्या लगता है आपको? अब ये मैं बताता हूँ ना आगे। उसके बाद जैसे मैं बताता हूँ, उसके बाद जैसे हम रोजाना मतलब मांग पत्र देने जाते थे, तो 3-4 दिन पहले चौधरी रणजीत सिंह चौटाला यहाँ सरसा आए हुए थे। रेस्ट हाउस में जैसे हम मांग पत्र देने गए, हमारे साथ भिवानी के साथी थे, भिवानी सर्कल के, तो उन्होंने हमें बुला लिया, बोला 5 साथी आ जाओ। तो हम 5 साथी चले गए, तो वहां भी यही बात हुई, बोला यार आपके साथी ना थोड़ा सा उस दिन गर्म हो गए। मैं कहा कोई गर्म नहीं हुए, जो बात निकल गई। आप ये बताओ अब इनको बुला लो आप। बोला मैं कहने लग रहे आ जाओ, मान यूं नहीं चिट्ठी लिखो। फिर बोला मैं उनसे बात करो। तो उन्होंने हमारे स्टेट प्रधान राठी जी से बात की और ये कहा कि राठी जी राम रमैया होगी। कहने लगे जी मैं स्पीकर ऑन कर रखा है फोन का, उनका खुद का फोन था, आपके साथी मेरे सामने बैठे हैं। आप 10 तारीख को चंडीगढ़ में 5 साथी आ जाओ और हम आपकी मांग को मानेंगे और लागू करेंगे। तो आज हमारे साथी वहां गए हुए हैं, ठीक है ना। अगर तो हमारी मांग मान ली जाती है तो उनका हम धन्यवाद भी कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमारी मांग न मानी गई, उनको लागू न किया गया, न मानी गई, तो 21 तारीख तक पूरे जिले के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर जो सर्कल वाइज यहाँ सरसा के साथी आ रहे हैं, और उसके बाद जो 22 को होगा वो एक इतिहास बनेगा। और उस 22 तारीख को पूरे हरियाणा के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग देखेंगे कि बिजली कर्मचारियों ने, जो हरियाणा के बिजली कर्मचारी है, सारा हरियाणा यहाँ इकट्ठा होकर आएगा। और इनको रोक पाना हमारे लिए, मतलब हमारे को रोक पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, AK सिंह को भी सद्बुद्धि दे, और पावर मंत्री हमारी साथियों की बात मानकर इनको लागू कर दे। हाँ जी, क्या एक बहुत बड़ी चेतावनी आज आप दोगे? बिल्कुल जी, स्टेज के माध्यम से पूरी हरियाणा सरकार को हमारे कर्मचारियों की तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी है। या तो हमारी मांगों को माने, अन्यथा 22 अक्टूबर को हमारा जो महापड़ाव है सिरसा के अंदर, वो बहुत बड़ा जन सैलाब, उसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आगे भी आंदोलन को तेज करते हुए, चाहे हमें स्ट्राइक में जाना पड़े, हम जाएंगे। अगर बिजली मंत्री अगर हमारी बातचीत को मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो हमारे स्टेट जो AHPC वर्कर यूनियन ने जो अपना एजेंडा दे रखा है उस पर बातचीत अगर अच्छी तरह से रहती है, सहमति बनती है तो ठीक है, नहीं 22 तारीख को जो आने वाली 22 तारीख है उसको पूरे हरियाणा के कर्मचारी, बिजली कर्मचारी इकट्ठे होकर यहाँ सिरसा में, जैसे पहले हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया था, और बड़े अच्छी तरह से, बड़े ढंग से हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और सरकार को रोकना कर्मचारियों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। हम ये चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं कि समय रहते हुए या तो हमारी बातचीत को मान ले, अन्यथा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, कर्मचारी आपसे ईंट से ईंट भिड़ाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, एक बहुत बड़ी चेतावनी जो है इन्होंने दी है कि सरकार समय रहते जो है उनकी मांग है उनको माने, अन्यथा एक बड़े आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। साथियों, लगातार मैं जमीन से जुड़ी हुई अपडेट आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार लगातार ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्क यूनियन का यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आज बिजली मंत्री रणजीत सिंह के साथ इनकी वार्तालाप होनी है। वार्तालाप में क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कर्मचारियों ने जो एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है, इसको लेकर के जरूर सरकार परेशान होगी। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। धन्यवाद। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, समान काम समान वेतन लागू करो, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, खट्टा